जय हिंद साथियों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर कर रहे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम सिद्धार्थ सर में हार्दिक स्वागत। हम आपके सामने उपस्थित हैं कक्षा 10 भौतिक विज्ञान न्यूमेरिकल के बारे में। ये न्यूमेरिकल आपके बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये इस प्रकार के न्यूमेरिकल आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। तो क्वेश्चन भैया क्या कह रहा है, निम्नांकित परिपथ में ज्ञात कीजिए। तो भैया ये परिपथ बना, हमें ज्ञात क्या करना है, तुल्य प्रतिरोध, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा और ए व बी बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे, ये भैया हमारा एक ग्राफ बना है। क्या ग्राफ बना? तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 12 वोल्ट की एक बैटरी लगी है। उसके बाद आने के बाद इसमें ए व बी के बीच दो परिपथ लगे हमारे। कौन से प्रतिरोध लगे भैया? 10 ओम का और 40 ओम का। फिर जब आगे बढ़ेंगे तो इसमें 3 प्रतिरोध और लगे हैं, 30 ओम, 20 ओम और 60 ओम। तो सबसे पहले हम भैया इसको मान लेंगे, क्या मान लेंगे, इसको हम R1 बराबर मान लेंगे और इसको हम R2 मान लेंगे और जो 60 है इसको क्या मान लेंगे, R3 के बराबर। फिर ये 10 ओम दिया गया इसको हम R4 के बराबर मान लेंगे और ये जो दिया गया है 40 ओम इसको R5 के बराबर मान लेंगे। तो हमने जितने इसमें प्रतिरोध दिए थे उसको हमने मेंशन कर लिया, किसके अकॉर्डिंग दोस्तों, सब आर के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम बढ़ेंगे, कहां बढ़ेंगे, इस तरफ से आएंगे। सबसे पहले हम किसके पास पहुंचे, ए व बी के पास। ए व बी के पास जब दोस्तों हम पहुंचे तो यहां पर हमें क्या दिखा कि ये दो टर्मिनल एक जगह नहीं है। क्यों नहीं एक जगह है? क्योंकि अगर एक सीधी रेखा में होती तो ये श्रेणी क्रम में होता। अगर ये सीधी रेखा में नहीं है, अलग अलग है, तो मतलब का इसमें है समांतर क्रम में। काय में भैया? समांतर क्रम में। तो यहाँ पर हम चलने के बाद दोस्तों क्या समझेंगे, ये भी समांतर क्रम में है। फिर आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो ये तो 3 दिए गए हैं, 3 दिए गए, अलग अलग प्रतिरोध दिए गए। तो अलग अलग जो प्रतिरोध दिए गए ये भी काहे में, ये भी श्रेणी समांतर क्रम में दोस्तों है। तो समांतर क्रम में है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे भैया, पहला पॉइंट हमारा पहले में तुल्य प्रतिरोध के लिए हम लिख लेंगे पॉइंट नंबर 1। तो पॉइंट नंबर 1 को हम सिद्ध करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे R1 कामा R2 व R3 तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में है भैया। काय में है? समांतर क्रम में है। जब समांतर क्रम में है तो यहां पर तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध यानी तीनों से जो बना इसका तुल्य प्रतिरोध, तुल्य मतलब पूरा योग। तो सूत्र भैया हमारा क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो भैया ये 1/R जो माना इसको डैश के अकॉर्डिंग कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आगे परिपथ में लेंगे तो उसको भी जोड़ना पड़ेगा। तो 1/R डैश बराबर 1 का मान भैया कितना है, 30, तो 1/30 और प्लस R2 का मान कितना है, 20, तो 1/20 और प्लस R3 का मान कितना है, 60। क्या? 60। तो भैया देखिए ये 30, 20, 60 ये तीनों काम से फंक्शन है। ये हमारे भैया सब सम नंबर है। तो सम नंबर में अगर हमें एलसीएम लेना हो तो बड़ा वाला नंबर लेंगे। कौन सा? बड़ा वाला नंबर। तो बड़ा नंबर हमारा क्या है, 60। तो इनका क्या मिल जाएगा एलसीएम, 1/R डैश बराबर एलसीएम क्या मिलेगा, 60। क्या मिलेगा, 60। अब 30 का पहाड़ा पड़ेगा 60 से ज्यादा, 30 दूना 60, तो 2 बार लगा 2 लिख लेंगे और बीच में प्लस प्लस। अब 20 का पहाड़ा पड़िए किससे ज्यादा ना हो, 60 से, तो 20 यही 60, तो 3 बार लग जाएगा। और 60 का पहाड़ा पड़िए 60 से ज्यादा ना, 60 करना 60। ये आपका हो गया दोस्तों। यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं तो आगे लिखने पर हम यहाँ पर लिख लेंगे 1/R डैश बराबर, ये कितना, 3 2 5 1 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6, 6/60, 6/60 हो जाएगा। अगर दोस्तों हमें R निकालना, R अगर ऊपर ले जाएंगे R डैश, तो R डैश ऊपर ले जाएंगे तो इस 60 ऊपर पहुंच जाएगा और 6 नीचे आएगा। तो 6 करना 6, 6 दहम 60, 6 दहम 60। तो R डैश बराबर भैया कितना हो गया, 60 ओम। कितना हो गया,
60 ओम निकल के आ गया। इसको हम बॉक्स में बंद कर लेते हैं क्योंकि हमने ये मान निकाला है। फिर चलिए हमने ये निकाल लिया। अगर फिर बढ़ते हैं आगे, फिर बढ़ने पर हमें मिलेगा R4 मिला और R5 मिला, R4 मिला और R5। ये भी किस क्रम में है? ये भी हमारे भैया समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में हम एक सीधी रेखा मिलाएंगे। किस रेखा मिलाएंगे इसको? श्रेणी क्रम मिलाने के लिए। तो यहां पर फिर लिखेंगे R4 व R5 दोनों प्रतिरोध, दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में। भैया काहे में है? समांतर क्रम में है। जब समांतर क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध क्या निकाल लेंगे? तुल्य प्रतिरोध। जब भैया तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो अभी हमने सूत्र लगाया था 1/r', तो यहाँ पर डबल डैश लगा लेंगे क्योंकि दो अलग अलग आपके दिए गए थे प्रतिरोध यानी समांतर श्रेणी। तो 1/r डबल डैश, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/r4 और प्लस का 1/r5, ये दो है। तो 1/r डबल डैश, R4 का मान कितना है? 10 है और प्लस 1/40 है। क्या? 1/40। तो दोनों का भैया एलसीएम फिर इसमें कितना मिलेगा? हमारा 40 मिल जाएगा। 40 मिलेगा। अब 10 का पारा पहले 40, तो आपका 5 आएगा। 40 से करना तो 40 से करना 40 मानी 1। तो 1/r डबल डैश बराबर आपका कितना? 4 1 5, 5/40 आ गया। अगर दोस्तों यहाँ पर समझते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? R डबल डैश आपका या फिर क्या हो जाएगा? 40/5, 5 8 40। तो R डबल डैश कितना निकला हमारा? 8 ओम। क्या निकला? 8 ओम। तो ये भैया हमने यहाँ पर क्या निकाल लिया? तो इस क्रम को भैया एक हमने सीधी रेखा में लाया, तो इसका मान भैया क्या निकला है? तो इसका मान 60 निकला है। और इस क्रम का हमने कितना निकाला? 8 निकाला। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 10 होगा। क्या होगा सॉरी दोस्तों? 10। ठीक, ये आपका 10 हो गया। तो इस क्रम का 10 मान का निकल गया और दूसरे का R डबल डैश कितना? 8 निकल के आया। ये जब दो प्रक्रिया हमें पता चल गई तो अब हम क्या करेंगे? अब हम भैया तुल्य प्रतिरोध कह रहा था, तो यहां लिखेंगे R डैश R डबल डैश, ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गए। तो यहां पर लिखेंगे R डैश व R डबल डैश किसमें है? श्रेणी क्रम में। काय में है? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में है। जब श्रेणी क्रम में है तो भैया सूत्र क्या होता है? तो R बराबर R डैश प्लस R डबल डैश, ये दो दिए गए थे। तो R बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा? R डैश का मान 10 है, तो यहाँ पर हम 10 लिख देंगे और R डबल डैश का मान कितना है? 8। तो भैया इसका R डैश का मान सॉरी R का मान कितना निकलेगा? 18 ओम। क्या निकलेगा? 18 ओम। तो भैया हमसे क्या कह रहा था? फर्स्ट तुल्य प्रतिरोध निकालिए। तो तुल्य प्रतिरोध आपका कितना निकला? 18 ओम। तो पहला हमारा यहाँ क्वेश्चन क्या होगा? सॉल्व हो गया। दूसरा अगर आप परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, तो दूसरा हमारा जो, तो इसको एक बार हम लिख लेते हैं। परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, कुल धारा। तो भैया परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, तो एक आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? कि ओम का नियम क्या कहता है? ओम के नियम से यहां पर लिख लेंगे, ओम के नियम से। ओम का नियम भैया क्या कहता है? V प्रोपोर्शनल I, V प्रोपोर्शनल I। तो V इज बराबर क्या हो जाता है? R एक कांस्टेंट आता है और I हमारा क्या भैया, चलो कैपिटल लिख लेते हैं, कैपिटल लिख लीजिए। तो I हमारा क्या हो जाएगा? ये। तो अगर हमें दोस्तों क्या पता करना? हमें पता करना है क्या? I धारा पता करना है, तो ये R बटन चला जाएगा, तो V अपान R बराबर I के। तो I बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर V का मान कितना है? 12 वोल्ट। कितना है? 12 वोल्ट। और R का मान हमने निकाला है कितना? 18 वोल्ट। तो ये 6 से कटेगा, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। तो I बराबर आपका 2/5,
एक ये मान निकल के आएगा और दूसरा हमारा क्या निकल गया, अगर काटना चाहे तो काट सकते हैं 0.6 यानी पॉइंट लगाएंगे 20 तो तीन तीन छाक 18 तीन छाक 18 ये प्रक्रिया चली जाएगी तो इसका मान 0 एम्पियर आता है। क्या आता है इसका मात्रक, धारा का मात्रक एम्पियर, तो 0.666 ये भी एक मान हमारा हो सकता है 2/3। तो यहां तक आप समझे। फिर तीसरा क्या कह रहा है, ए व बी बिंदुओं के बीच विभवांतर। तो भैया तीसरा यहां पर हम लिखते हैं ए व बी के बीच विभवांतर। क्या भैया, विभवांतर। तो फिर ये काम यहां पर लगा दे रहे हैं। तो सूत्र फिर पढ़ा होगा, ओम का नियम से फिर आएंगे। ओम के नियम से, ओम का हम साइन बना लें, ओम के नियम से, ओम के नियम से। तो भैया ओम के नियम से तो V प्रोपोर्शनल I है, V प्रोपोर्शनल I है तो V इज बराबर आर आई। तो भैया आर यहां पर समझेंगे, क्या समझे, ए व बी के सापेक्ष, ए व बी के सापेक्ष। तो यहां पर हम ए और बी लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, ए और बी के सापेक्ष आर का मान रखेंगे। तो ए व बी के सापेक्ष निकालेंगे तो भैया ये क्या 4 और 5 ओम था। कितना था, 4 और 5। तो 4 और 5 ओम के प्रति हमने कितना निकाला था, 8 ओम। कितना निकाला था, 8 ओम। तो दोस्तों यहाँ पर 8 ओम लिखेंगे। तो यहाँ पर 8 इसका मान हो जाएगा और आई का मान हम ये वाला रखेंगे। कौन सा, ये वाला रखेंगे 2/3। तो V बराबर क्या आएगा, 8 दूनी 16, 16/3 V है तो वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज या ये मान निकल गया। ठीक है, कुछ दोस्तों यहाँ पर समझ नहीं पाते कि R का मान 18 रख देते तो वहीं से क्वेश्चन क्या होता, रॉन्ग हो जाता। हमसे क्वेश्चन कह रहा है ए व बी बिंदुओं के बीच विभवांतर। तो जो ये दो दिए थे R4 और 5 के बीच जो हमने 8 निकाला, तो यहाँ पर R लिख देंगे और I का मान हमने निकाला था 2/3। ये लिख, ये भी रखते 0.66, ये भी रखते, तो इससे भी हमारा आ जाएगा। ठीक दोस्तों, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। तो प्यारे साथियों, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो दोस्तों आज का सेशन ये पर समाप्त करते हैं। तो हमने इस क्वेश्चन में आपको एक एक पॉइंट के साथ डिस्कस किया ताकि आपको किसी प्रकार की इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों आप अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा हमसे जुड़िए, हम आपको बोर्ड तक बहुत अच्छे नंबर तक पहुंचाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।